मेष, जिसे एरीज भी कहते हैं, इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए जीवन के हर क्षेत्र में कुछ नया और खास होने वाला है। शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। आप नई चीजों को समझने और सीखने में सफल रहेंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए यह समय बेहतरीन है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। खानपान को संतुलित रखें और बाहर का तला भुना खाने से बचें। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें। परिवार, इस हफ्ते परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम के मामलों में आपका भाग्य साथ देगा। पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास आएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अगर आप शादीशुदा है, तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते और गहरे होंगे। कार्यस्थल, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। आप अपने काम में नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे। आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और हो सकता है कि आपको कोई नई जिम्मेदारी भी सौंपी जाए। क्या करें? प्रतिदिन सुबह सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और हनुमान जी की पूजा करें। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या नहीं करें? इस सप्ताह कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें। धैर्य रखें और सोच समझकर ही कोई कदम वृषभ अर्थात टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, इसलिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। शिक्षा, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो इस सप्ताह आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती है। हो सकता है कि आपको पढ़ाई में कुछ कठिनाई महसूस हो, लेकिन मेहनत करने से आप इन पर विजय पा सकते हैं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए बाहर का खाना अवॉइड करें। इस समय योग और ध्यान आपकी सेहत को बनाए रखने में मदद करेंगे। परिवार में इस सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। कोशिश करें कि घर में शांति और सुकून का माहौल बनाए रखें और परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हों, इसलिए अपने साथी से खुलकर बात करें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। आपके रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। कार्यस्थल, इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपका ध्यान वित्तीय मामलों पर रहेगा। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें और सोच समझकर ही निवेश करें। आपके काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, जो आपको थोड़ा तनाव दे सकती है। क्या करें? माता लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें। इससे आपके धन संबंधी मामलों में सुधार होगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। क्या नहीं करें? इस सप्ताह कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में न ले। सोच समझ मिथुन अर्थात जेमिनी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मनिरीक्षण और जीवन में संतुलन बनाए रखने का है। शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो इस सप्ताह पढ़ाई में एकाग्रता की कमी हो सकती है। हो सकता है कि आप ध्यान भटकने के कारण अपने लक्ष्यों से दूर हो जाएं। यह समय है
खुद पर ध्यान केंद्रित करने का। नियमित रूप से पढ़ाई करें और रिवीजन का समय भी तय करें। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मानसिक तनाव और सिर दर्द जैसी समस्याएं उभर सकती है। काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से योग या ध्यान करें। परिवार के साथ समय बिताने से आपको शांति और सुकून मिलेगा। घर में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए आनंददायक रहेगा। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह मिठास रहेगी। आप अपने साथी के साथ खुशहाल और सुखद समय बिताएंगे। रिश्तों में आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा, जिससे आपका बंधन और भी मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में आपको नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकता है। आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी और टीम वर्क में आपको सफलता मिलेगी। आपकी नेतृत्व क्षमता को भी पहचान मिल सकती है। क्या करें? बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें और हरी सब्जियों का सेवन करें। इससे आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और जीवन में संतुलन बना रहेगा। क्या नहीं करें? किसी भी प्रकार की अफवाहों या नकारात्मकता से दूर रहें। कर्क अर्थात कैंसर। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मकता और नई शुरुआत का संकेत देता है। शिक्षा, अगर आप छात्र हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। नई किताबों और विषयों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आप उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए यह समय अनुकूल है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आप इस सप्ताह खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। मौसमी बीमारियों से सावधान रहें और खान पान का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से आप फिट रहेंगे। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह खुशियों का माहौल रहेगा। घर के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना दिखाएंगे। हो सकता है कि आप किसी धार्मिक आयोजन या पूजा में शामिल हों, जिससे घर का वातावरण और भी सकारात्मक बनेगा। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपके लिए बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताएंगे और एक दूसरे के प्रति अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे। यात्रा का भी योग बन सकता है, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपके लिए उन्नति और प्रगति का समय है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके द्वारा किए गए कामों की सराहना होगी और हो सकता है कि आपको कोई नया अवसर मिले, जिससे आपका करियर और भी चमक उठे। क्या करें? सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इससे आपके जीवन में शांति और सफलता आएगी। क्या नहीं करें? इस सप्ताह अनावश्यक विवादों से बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय न लें। उपाय: सोमवार को काले तिल का दान करें और रुद्राक्ष धारण। सिंह अर्थात लियो। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। पढ़ाई में मन लगेगा और आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपने दिल की सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार का सेवन करें। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह शांति और सद्भाव का माहौल बना रहेगा।
घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और आप परिवार के साथ कुछ खुशहाल पलों का आनंद उठा पाएंगे। प्रेम प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपके लिए कई नए अवसर आएंगे। आपके और आपके साथी के बीच की समझ और भी बेहतर होगी। अगर आप शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। कार्यस्थल कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी। आपको अपने काम में सफलता मिलेगी और आपके वरिष्ठ आपके कार्यों से खुश होंगे। इस सप्ताह कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है जिससे आपकी स्थिति और भी मजबूत होगी। क्या करें? रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं और मंदिर में गुड़ का दान करें। इससे आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आएगी। क्या नहीं करें? इस सप्ताह किसी भी प्रकार के अनावश्यक खर्चों से बचें। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और किसी भी बड़े निर्णय को सोच समझकर ही लें। उपाय रविवार के दिन कन्या अर्थात वर्गो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खुद को नए तरीकों से खोजने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का है। शिक्षा अगर आप विद्यार्थी है तो यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्लेषण का समय है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। अगर आप किसी नए कोर्स या विषय में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो यह समय इसके लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा। हालांकि आप अपने खानपान पर ध्यान दें और बाहर के खाने से बचें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन समझदारी से काम लेकर इसे सुलझाया जा सकता है। घर के बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार के संदेह से बचें और अपने साथी के साथ खुलकर बात करें। रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। कार्यस्थल कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण की परीक्षा होगी। हालांकि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। आपके वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे और आपकी स्थिति में सुधार होगा। क्या करें? बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें और मंदिर में हरे वस्त्र अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलेगी। क्या नहीं करें? किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूर रहें और विवादों में उलझने से बचें। जल्दबाजी में कोई तुला अर्थात लिब्रा तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने का है। शिक्षा अगर आप विद्यार्थी है तो इस सप्ताह आपको अपने अध्ययन में संतुलन बनाकर चलना होगा। हो सकता है कि कुछ विषयों में ध्यान देने की आवश्यकता हो, लेकिन आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने की जरूरत है। समय पर भोजन करें और नींद का ध्यान रखें। योग और ध्यान आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह खुशियों का माहौल रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अच्छे पल बिता सकते हैं। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए सुखद अनुभव होगा। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह मिठास और रोमांस का संचार होगा। आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताएंगे और एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करेंगे। यदि आप विवाहित हैं,
तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी गहरे होंगे। कार्यस्थल, कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा होगी। आपके सहकर्मी और वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे। हो सकता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिससे आपकी स्थिति और भी मजबूत होगी। क्या करें? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और मंदिर में सफेद वस्त्र अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। क्या नहीं करें? इस सप्ताह किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों या विवादों से दूर रहें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। वृश्चिक अर्थात स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मनिरीक्षण और नई दिशा में कदम उठाने का है। शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो इस सप्ताह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। कुछ विषयों में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाने का समय है। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह अच्छा रहेगा। हालांकि आप अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को शामिल करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह खुशियों का माहौल रहेगा। आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे पलों का आनंद लेंगे। घर के सदस्यों के साथ आपकी समझ और सहयोग बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपके लिए सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताएंगे और एक दूसरे के प्रति अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे। आपके रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। कार्यस्थल, कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आपके काम की सराहना होगी और हो सकता है कि आपको कोई नया अवसर या जिम्मेदारी मिले। आपकी नेतृत्व क्षमता को भी पहचान मिलेगी। क्या करें? मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और मंदिर में लाल वस्त्र अर्पित करें। इससे आपके जीवन में ऊर्जा और सफलता आएगी। क्या नहीं करें? इस सप्ताह किसी भी प्रकार के विवादों से दूर रहें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। धनु अर्थात सैजिटेरियस। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खुद को नए सिरे से जानने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का है। शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो इस सप्ताह आपकी पढ़ाई में नया जोश और ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपने खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाहर के खाने से बचें और संतुलित आहार का सेवन करें। नियमित व्यायाम से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह शांति और सद्भाव का माहौल रहेगा। घर के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग दिखाएंगे। किसी धार्मिक आयोजन या पूजा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपका भाग्य साथ देगा। आप अपने साथी के साथ खुशहाल और सुखद समय बिताएंगे। आपके रिश्ते में आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा। कार्यस्थल, कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके द्वारा किए गए कामों की सराहना होगी। हो सकता है कि आपको कोई नया अवसर मिले, जिससे आपका करियर और भी चमक उठे। क्या करें? गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और मंदिर में पीले वस्त्र अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता आएगी।
क्या नहीं करें? इस सप्ताह अनावश्यक विवादों से बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार की Mucker Artat Capricorn. मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य और संयम बनाए रखने का है। शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो इस सप्ताह आपको पढ़ाई में ध्यान देना होगा। कुछ विषयों में कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप इन पर विजय पा सकते हैं। नियमित अध्ययन से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें और बाहर के खाने से बचें। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन समझदारी से काम लेकर इसे सुलझाया जा सकता है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार के संदेह से बचें और अपने साथी के साथ खुलकर बात करें। रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आपकी मेहनत की परीक्षा होगी। हालांकि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। आपके वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे और आपकी स्थिति में सुधार होगा। क्या करें? शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और मंदिर में काले वस्त्र अर्पित करें। इससे आपके जीवन में शांति और सफलता आएगी। क्या नहीं करें? इस सप्ताह किसी भी प्रकार के विवादों से दूर रहें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न Kumbh Artat Aquarius. कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं और अवसरों का है। शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो इस सप्ताह आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि आपको कुछ विषयों में कठिनाई महसूस हो, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप इन पर विजय पा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यह समय अनुकूल है, और जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। नई चीजें सीखने और खुद को चुनौती देने के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपने खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाहर के खाने से बचें और संतुलित आहार का सेवन करें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अधिक काम के कारण होने वाले तनाव से बचने के लिए कुछ समय आराम भी करें। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह सुख शांति बनी रहेगी। घर के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और आप परिवार के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे। किसी पारिवारिक आयोजन या समारोह में हिस्सा ले सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपके लिए नई संभावनाएं और खुशियों का आगमन होगा। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके बीच की समझ और भी गहरी होगी। एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास बढ़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं, तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी। आपके वरिष्ठ आपके कार्यों से खुश होंगे और आपकी पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना हो सकती है। नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह सप्ताह लाभदायक रहेगा
और उन्हें नए साझेदारियों के प्रस्ताव मिल सकते हैं। क्या करें? शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को काले वस्त्र या तिल का दान करें। इसके साथ ही भगवान शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। क्या नहीं करें? इस सप्ताह अनावश्यक तनाव से बचें और किसी भी विवाद या बहस में न उलझें। मीन अर्थात पिसेस। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? आइए जाने हैं। शिक्षा। मीन राशि के छात्रों के लिए यह सप्ताह पढ़ाई लिखाई के लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। आपकी समझने और सीखने की क्षमता बढ़ेगी। जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपके प्रयासों का फल मिलेगा और आप अपनी शिक्षा में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा। हालांकि आपको मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना चाहिए। अपनी दिनचर्या में सुधार करें और पर्याप्त नींद लें। नियमित व्यायाम और सही आहार से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। परिवार। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत के माध्यम से इसे हल किया जा सकता है। घर के बुजुर्गों से सलाह लें और उनके अनुभव का लाभ उठाएं। परिवार में बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। प्रेम। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार के संदेह या गलतफहमी से बचें। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। विवाहित जातकों के लिए यह समय अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करने का होगा। कार्यस्थल। कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और समर्पण से आप इन पर विजय प्राप्त करेंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्यों में गति आएगी। व्यापार करने वालों के लिए भी यह सप्ताह नए अवसर लेकर आएगा। क्या करें? गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंदों को पीले वस्त्र या भोजन का दान करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। क्या नहीं करें? इस सप्ताह किसी भी प्रकार के विवाद या अनबन से बचें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें।